साथियों नमस्कार, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। एमपीपीएससी द्वारा एमपी सेट की एग्जाम डेट जो टाल दिया गया था एग्जाम, वो अब घोषित कर दी गई है। 1 मार्च को आपका एग्जाम होना है। तो मतलब तैयारी के लिए आपके पास 2 महीने का समय अभी शेष है। ठीक है, जनवरी पूरा, फरवरी। हम अपने हिंदी विषय की तैयारी कैसे करनी है उसको लेकर थोड़ा सा बात करेंगे। कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ ली जाए, क्या तैयारी की जाए, पेपर कैसा आता है। अभी नेट का एग्जाम है 6 तारीख को इसी। उसके बाद जो बच्चे ऐसे हैं जो एमपी सेट भरे हैं, एमपी सेट देना है, वो फ्री हो जाएंगे पढ़ने के लिए। तो तैयारी अपनी कर सकते हैं। 2 महीने पर्याप्त टाइम है एमपी सेट के हिसाब से। ठीक, एक तो ये है कि पेपर सरल आता है, सिलेबस नेट वाला ही है, लेकिन पेपर आसान है। नेट के लेवल का पेपर नहीं है, नेट के लेवल का आधा है समझिए उसका लेवल पेपर का। तो आपको बहुत परेशान उसमें नहीं होना है। अगर नेट में आपके 100 में 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन भी हो जा रहे हैं, 50-55, तो आप सेट आसानी से क्लियर कर लोगे। ये है, सेट में आप 70-75 कर लोगे क्वेश्चन आसानी से, वहाँ 80 पहुँच जाओगे। ये हाल है सेट का पेपर का। सेट का पेपर बहुत कठिन नहीं है, एकदम आसान है। बस आपको 2-3 पुस्तकें पढ़नी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, अगर आप सिलेबस अच्छे से पढ़ लें, जो सिलेबस आपका दिया है, टेक्स्ट कौन कौन सी रचनाएं लगी हैं वो आप अच्छे से पढ़ लें कि किसकी रचना है, कौन सी रचना, किस विधा की रचना है, यही आप पढ़ लें, 7-8 क्वेश्चन आपके ऐसे बन जाएंगे। ये पेपर का लेवल है सेट का। आप सिलेबस अच्छे से पढ़ लें कि निबंध किसका लगा है, कविता किसकी लगी है, किसकी अन्य विधाएं लगी हैं, किस विधा की कौन सी रचना है, उसी में आपके 8-10 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर जो जो रचनाएं लगी हैं उनका प्रकाशन वर्ष देख लें आप अच्छे से। जितनी रचनाएं लगी हैं उन्हीं का देख लें, बाकी का तो बाद में बात करूंगा मैं। और लेकिन जो जो रचनाएं लगी हैं वो किस विधा की हैं, लेखक कौन है और प्रकाशित कब हुई, वो देख लें। 5-6 क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाता है। उन रचनाओं का प्रकाशन क्रम से लगाने को देता है, वही रचनाएं जो आपके सिलेबस में लगी हैं, और लेखक लिख देते हैं जो सिलेबस में लगे हैं। तो आप उन्हीं की रचनाएं पढ़ लीजिए, वही वाली रचना कब प्रकाशित हुई, किस विधा की है। ठीक, ये तो बहुत सिंपल बात है। 4-5 दिन का केवल काम है आपको, यही करके आप 15-16 क्वेश्चन सही कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी आपको किताब के तौर पर सिर्फ मैं 2 किताबें रिकमेंड करूंगा हिंदी के लिए। एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, और दूसरा दृष्टि प्रकाशन की नेट जेआरएफ की जो बुक आती है वो आपके लिए पर्याप्त है। गाइड जो आती है दृष्टि वाली नेट जेआरएफ के लिए, वो पर्याप्त है। उससे आप वो मतलब बहुत ज़्यादा है, मैं कहूँगा पर्याप्त क्या, उससे आपको बहुत चीज़ें नहीं पढ़नी है, मैं बता रहा हूँ। आपको उसमें जो टेक्स्ट दिया है, कविता, कहानी, नाटक, निबंध का जो सारांश दिया है, वो तो सब पढ़ना है। वहाँ से पढ़ लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और टेक्स्ट बहुत डीप नहीं है। पात्र पूछ रहा है अक्सर, किस कहानी से कौन से पात्र हैं, बस। प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, कुछ एक आध घटनाएं बाई चांस पूछ ले रहा है। ठीक, तो आप उसमें क्या करेंगे, कहानी हो गया, निबंध हो गया, नाटक हो गया, छोटी छोटी कविताएं, ये आप एक बार पढ़ लेंगे। सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे तो भी ठीक रहेगा उससे। और दृष्टि से सारांश पढ़ लेंगे सबका, उपन्यास का भी, अन्य कविताओं का भी, नाटक का भी, कहानी का भी, उससे आपका काम चल जाएगा। उपन्यास वगैरह का कुछ आप वीडियोज देख लेंगे, जो कई सारे एजुकेटर्स क्या करते हैं, डिटेलिंग में वीडियोज बनाते हैं, वो देख के आप पढ़ लेंगे। एक काम और करेंगे आप टेक्स्ट के साथ, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, अन्य कविता के साथ, कि आप एक एक पेज का, 2-2 पेज का नोट्स बना लेंगे, डिटेलिंग का, शार्ट नोट्स। ठीक, कब प्रकाशित हुई कविता, कौन कौन से पात्र हैं, क्या घटनाएं थी इसमें, या किसी कहानी को लेकर है तो कहाँ की घटना है ये, कौन कौन से पात्र हैं, पात्रों का संबंध क्या है, कहानी कब प्रकाशित हुई, किस संग्रह में कहानी है, और मूल संवेदना इसकी क्या थी, केंद्रीय भाव क्या था। बस इतनी ही चीजें हैं उसमें, ज़्यादा कुछ डीप नहीं जाना है। किसी उपन्यास का है तो घटनाएं कौन कौन सी हैं, पात्र कौन कौन से हैं, और किसी शहर का जिक्र है, किस शहर में घटना घट रही है। ठीक है, इसका केंद्रीय भाव क्या है, मूल भाव क्या है, क्या बताना चाह रहा है, इतनी चीजें आप कर लेंगे तो उससे बाहर उसमें सेट में पूछ नहीं रहा है। लेखकों का जन्म परिचय आप देख लें, जीवन और मृत्यु देख लें, कहाँ जन्म हुआ इनको ये देख लें, जो जो लेखक आपके टेक्स्ट में लगे हैं। ठीक, उन्हीं बस का ये देखना है, बाकी ज़्यादा किसी का नहीं देखना है। ठीक, ये टेक्स्ट में आपको इतना ही पढ़ना है। दृष्टि से पढ़ेंगे, कहानी, कविता, नाटक, निबंध, ये आप कोशिश करेंगे एक बार रीडिंग कर लें, और यूट्यूब पे जाकर के एक बार उनका सुन लेंगे, थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे, इतने में आपका काम चल जाए। एक एक 1.5 पेज का नोट्स बनाना है, ज़्यादा नहीं, और उसको रिविजन करेंगे। ठीक, अब बाकी जो इतिहास लगा है, काव्यशास्त्र लगा है, यूनिट एक भाषा है और वैचारिकी है। काव्यशास्त्र बहुत नहीं पूछता, 2-4 क्वेश्चन पूछता है। दृष्टि में
ऊपरी तौर पे आप पढ़ लेंगे रचनाएं कौन सी किसकी हैं, किस संप्रदाय से जुड़े हैं, उससे अब क्लियर हो जाएगा। भाषा वाला जो खंड है यूनिट 1, वहाँ भी आसान आसान प्रश्न पूछते हैं। दृष्टि में 15 पेज दिया, वो पर्याप्त है आपके लिए। इतिहास जो खंड है, जो जो रचनाकार आपके टेक्स्ट में लगे हैं, चाहे कविता में, चाहे कहानी में, चाहे नाटक में, उनका थोड़ा जीवन परिचय हम बात कर ही चुके, देखना है आपको। जन्म मृत्यु उनका देख लेंगे, क्रम से लगाने को देखता है तो वो आप कर ही लेंगे उसके हिसाब से, ठीक। फिर दृष्टि में जो डिटेलिंग दी है, थोड़ा थोड़ा मेन में शुरुआत में ही आदिकाल के विषय में आदिकाल का नामकरण वगैरह दे दिया, या भक्तिकाल का या रीतिकाल का नामकरण दे दिया, पहला कवि वगैरह देख लिया, तो वो आप चीज़ें देख लेंगे। और मुख्य बातें, मुख्य लेखकों को थोड़ा आप देख लेंगे। से आलोचना नहीं लगी है टेक्स्ट में, लेकिन प्रमुख आलोचकों को आप देख लेंगे। या अन्य बातें जैसे हिंदी नई चाल में कब ढली, ये भारत नरेशन ने लिखा ही है। पत्रिकाएं मेन मेन कब प्रकाशित हुई, ये शुक्ल जी को पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, दृष्टि से पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। किस काल को किसने क्या नाम दिया है, ये चीजें, किस काल की समय सीमा क्या है, शुक्ल जी ने क्या समय सीमा मानी, या क्या समय सीमा सामान्यतः मानी जाती है, ये किस काल की, किसी काल की विशेषता मुख्यतः क्या है, ये सारी चीजें दृष्टि में दी हैं। आपको बहुत डीप नहीं जाना है कि अन्य लेखक दे दिया उपन्यास 600 उपन्यासकार दिए, नहीं। जो टेक्स्ट में लगे हैं उपन्यासकार, उनको थोड़ा देखना है। उनकी अन्य रचनाएं, थोड़ा वैसे प्रेमचंद है तो प्रेमचंद के बाकी उपन्यास भी देख लो आप कि क्या है। अज्ञे लगे तो अज्ञे के 3 4 और 3 उपन्यास हैं, उनको देख लो आप। मन्नू भंडारी लगी हैं तो मन्नू भंडारी का आपका बंटी है, तो और उपन्यास आप थोड़ा सा देख लो क्या है, बस इतनी सी बात है आपको। इतिहास में वही लेखक पढ़ने हैं जो सिलेबस में लगे हैं, बाकी आपको नहीं भटकना है। कुछ मुख्य लेखक और भी हों, जो चर्चित लेखक है, उनको थोड़ा देख लेना है। इसके अलावा आप पुरस्कार उसकार देख लेना, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, किसको मिला, किस रचना पे मिला, वो बहुत होगा। बहुत डीप नहीं जाना है, बहुत नहीं पढ़ना है। दृष्टि से और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दिन ही 2 किताबों से आपको पढ़ना है, वो भी ऊपरी तौर पर, सरसरी तौर पर पढ़ना है। बहुत डीप लेवल का प्रश्न नहीं आता, बहुत कठिन लेवल का प्रश्न नहीं आता। 2 महीने पर्याप्त समय है आपके लिए, इतना आप कर लेंगे तो बहुत है, ठीक। नाटकों की पीडीएफ, निबंध की पीडीएफ, कहानी की पीडीएफ, कविता की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वो मैं आपको लिंक दूंगा टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसको निकलवा के प्रिंट आउट करवा के कहानियाँ एक आध बार पढ़ जाए, नाटक एक आध बार पढ़ जाए, तो आपको मोटा मोटी आंकड़ा, पात्र वगैरह याद हो जाएंगे, ठीक। वहाँ से आपका काम चल जाएगा, ओके। जो जो सिलेबस में लगा है उसको आप ध्यान दीजिए, उन्हीं के प्रकाशन वर्ष, उन्हीं से पात्र, वो किसने लिखा है, उनकी थोड़ी बहुत उस लेखक की अन्य रचनाएं, उसी विधा की, दूसरे विधा की नहीं। जो कहानीकार लगे होंगे कहानियां देख लो, निबंधकार लगे होंगे निबंध देखो, इतना देखना है। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर देख लेना, सेट के 24 में जो हुआ या उसके पहले जो हुआ, वो थोड़ा पेपर आप देख लोगे तो आपको समझ में जाएगा कि बहुत डीप पेपर नहीं पूछता है। अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप नेट के पेपर सॉल्व करें तो 2022 के पहले क्या करें, 2022 के बाद का पेपर बहुत कठिन है, नेट का सेट उस लेवल का नहीं है। 2022 के पहले का आप जब पेपर सॉल्व करेंगे तो वो सेट के लेवल के हिसाब से ही आता रहा है, वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ठीक रहेगा, ठीक है। रही बात पेपर 1 की, तो पेपर 1 आप ऐसा करें कि नेट के ही पीवाई क्यूज आप सॉल्व कर लें, सॉल्व पेपर उठाएं, वो भी पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, सॉल्व पेपर उठाएं, उसको पीवाई क्यूज सॉल्व करें, प्रैक्टिस कर ले। कुछ एक आप यूट्यूब पे जाकर मैराथन क्लासेस वगैरह कर लें, जो चीज़ें आपकी ठीक हों, जो यूनिट आपको समझ में आ जाए उतना पढ़ लें। बहुत मेरिट भी नहीं जाती सेट की, बहुत कठिन प्रश्न भी नहीं पूछता है, ठीक। आसान प्रश्न पूछता है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 2 महीने आप तैयारी में अगर रेगुलर 4 घंटे 5 घंटे भी इसको देते हैं तो पर्याप्त होगा आपके लिए। इतना ही आपको करना है, भटकना नहीं है, बहुत परेशान नहीं होना, आसानी से आप सेट क्वालिफाई कर लेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है।